तुम्हारा समय समाप्त हो गया और चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। भैया मुझे एक बार मेरी बहन लगा लो मेरे भैया। फूल सिंह चलो मेरे साथ चलो। रेखा नहीं, रेखा ना। अब मैं तुम्हें ये आगे चल करके तुम्हारा कत्ल करूंगा। चलो फूल सिंह, और मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं तुमको? मेरी तरफ देखो। मैं नंबर बोलता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर। क्या बताऊं, इतने दिन बीत गए, मुझको लगता है मेरे हाथ से कोई अनर्थ हो रहा है। नहीं, आखिर तुम्हारे हाथ से ये कटार की छूट गई जल्लाद भैया। फूल सिंह मेरी तरफ देखो, मुझसे कोई गलती हो रही है। मैं तुम्हारे दरबार का वफादार नौकर हूं, नमक खराब नहीं हूं, नमकवार हूं। फूल सिंह मैं तुम्हें छोड़ता हूं, तुम जाओ, इस राज्य को छोड़ करके भाग जाओ। तब तक इस राज्य में नहीं आना जब तक इस राज्य के लड़ने योग नहीं हो जाना। अगर तुमने यहां दिखाई नहीं देना, अगर तुम दिखाई दोगे तो मैं नहीं दिखाई दूंगा यहां। हाँ जल्लाद, अगर मैं यहाँ दिखाई दिया तो सेनापति और मेरी माँ तुम्हें मार देंगे। हाँ ठीक है जल्लाद, बोलो। मैं यहाँ दिखाई नहीं दूंगा, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। वो कौन सी शर्त है? मैं पालन करूंगा। जब तक मैं वापस ना आऊं मेरी बहन की देख रेख तुम्हें करना है। ठीक है, आज ही दिन आऊंगा, उस सेनापति की मौत मान कर आऊंगा। ठीक है, आज से रेखा की देख रेख मैं करूंगा। मैं चलता हूं, इस रियासत का मैंने नमक खाया है, नमक अदा करना मेरा फर्ज है। मैं चलता हूं। और ये जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। अब वह हरामजादे कुत्ता के जब तक नैन कलेजा नहीं खौंदूंगी ना, और सोच लेना अगर रियासत में मेरे रहना है तो राधे राधे कहना है। नहीं, जैसे फूल सिंह का हाल करवाई हूं वैसे सबका करवाऊंगी एक एक को। अब मैं चलूं, महलों के करीब आ चुका हूं, चलता हूं महलों के अंदर। सेनापति जी ये लो, आंख और कलेजा तुम्हारे सामने हाजिर है। दूसरे का नैना पहचान कर लो। जब पहचान नहीं होती तो ये मान के चलो ये फूल सिंह का आंख और कलेजा है। ठीक है, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। यही की ना सोई जाए ये तो चला गा जहन्नुम है। अबे ये ठे सरदर्द बनी बैठी अंधार। चलूं मैं। और मेरा और कोई काम है मेरे लायक? कोई काम नहीं है, सारा काम हो गया। सारा ठीक काम है। जब कोई काम होगा हम तुम्हें अवश्य बुला लेंगे। वैसे भी तुम्हारे मैं हवेली आता जाता रहता हूँ। ठीक है, जाइए। और कोई काम पड़े
जरूर बताइएगा। सेनापति जी। देखिए महारानी जी, हमारे रास्ते में खटकने वाले कांटों का किस्सा समाप्त हो गया है। आज सारा काम बन गया, बस एक कार बाकी है। मुझे आज की रात रेखा चाहिए। ठीक है, तुम्हें कौन सगी हमा बिटिया है? तुम ही बताओ कौन सगी या काम और कि जौन मोरे हमदर्द आ जाए कि रंडी के कभी चली जाए जहान्नू। ठीक है, मैं चलता हूँ। रेखे का इंतजार मैं कमरे में जाके करूंगा। हाँ, तुम कमरे में ठीक है, चलता हूँ। और मैं रेखा को दरबारी जाओ, मेरी बेटी रेखा को लेके आइए। कोई बात नहीं है, आराम करो, मैं इसी वक्त लाता हूँ। अरे रेखा, दीदी रेखा, अरे संजय से हो गई सवेर वही की जूना बलम हमसे मांगे सूरती और चूना बलम हमसे सूरती और चूना बलम हमसे मांगे। महारानी जी, ये आ गई रेखा दीदी। बिटिया रेखा, कहो माँ, आखिर मुझे तुझे क्यों तो बुलाया गया मालूम है? होना चाहिए कि इतने बड़े महल में साफ सफाई मुझे ही करना पड़ता है। हाँ माँ। और आज तेरे कमरे में बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है, तुझे तो दिखाता नहीं है, इसलिए आज तू दूसरे कमरे में लेटेगी। मैं तेरे कमरे की साफ सफाई कर देती हूँ। आए, अगर इसमें कोई मेरी गलती हो तो मुझे बेटा माफ कर देना है। ठीक है माँ। चलो, तुम्हारा हम बिस्तर लगा दे। अब बताओ, तुम्हारे सिवा हमारे इस बुढ़ाई में हाई कौन है? पूजा पूजा। अरे या रंडी कबे मरी? हाँ, या मोरे खोपरी में दाल डाला थी कि माँ। हेलो, क्या बताओ दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए मेरा नाम पूजा है और मैं यहाँ की सेनापति की लड़की हूँ। लेकिन मैं क्या सुन रही हूँ आज मैंने अपने कानों से वो सुना है जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पिताजी के इस मासूम चेहरे के पीछे एक खतरनाक और भयानक चेहरा छिपा है। लेकिन पिताजी, याद रखो, जब तक के पूजा जिंदा है तब तक तुम अपने काम पर कामयाबी नहीं पा सकते हो। चलो मैं चलती हूँ रेखा के पास। बहन रेखा, अरे मैं पूजा हूँ। बहन पूजा, आखिर इसने इतनी रात में मेरे कमरे आने का कारण क्या है? क्यों आई हो? मैं हाँ अरे बहन, सब बताऊंगी किस लिए मैं आई हूँ। किस लिए आई हो बहन? बहन, आज मैंने वो सुना है जो मुझे सुनना नहीं था। क्या सुना है आपने? क्योंकि अगर आज मैं तुम्हारे पास नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। आखिर क्या? सुनो मेरी बात। कहो बहन। आज की रात बना खतरनाक है।
साथ में घात है। अपने कानों से सुनकर कि मैं आ रही, माता सौतेली होती बच्चा है। कि पाँव पड़ती हूँ पूजा और बहन आपके, आज लुटने से मुझको बचा लीजिए। जिंदगी भरी कभी आए और भूलूं नहीं, आज लुटने से मुझको बचा लीजिए। बहन, अगर इस मौके पर आप नहीं होती तो क्या हो? अरे पूजा, मेरा नाम पूजा, लेकिन तुम रेखा हो, मैं पूजा हूँ। इस संसार में रेखा और पूजा की दोस्ती बचपन से चली आई है और रेखा दोस्ती मैं हमेशा निभाऊंगी। बहन, ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बहन। आज मेरे बिस्तर पे तुम सोओगी और जो तुम्हारा नया बिस्तर है, इस बिस्तर पे मैं सोऊंगी। क्या बहन ऐसा है? हाँ ठीक है बहन। चलो चलो, मैं तुमको अपने कमरे तक छोड़ के आती हूँ। चलो बहन। हाँ चलो चलो। रेखा को अपने रूम तक छोड़कर आई हूँ और चलती हूँ। जो बिस्तर रेखा के लिए बिछाया गया था, उस बिस्तर में मैं सो जाने देख रही हूँ कौन आता है और क्या होता है। सेनापति जी, ये महारानी जी रेखा इतनी टाइम फुल नींद में सो रही है। गहरी नींद में सो रही है। और क्या, यही मौका में चौका मार लो, लेकिन मुझे नहीं भूल जाना, वरना नहीं मेरा नाम जालपा है। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। ठीक है, आप जाइए, मुझे चलने दीजिए। अरे वाह, महारानी जी ने तो मेरा काम बना दिया। रेखा गहरी नींद में सो रही है, मुझे भी इसी के साथ में सो जाना चाहिए।
कर दो लली, अब दोबारा शिकायत नहीं पाओगी। अपने हाथों से ही देना मुझको सजा, मैं हूँ शर्मिंदा बेटी खुद जाने। आराम जादे, तू क्या शर्मिंदा है? तू तो खुद एक बाप के नाम पर कलंक है। अरे जो अपने बेटी के बराबर की बेटी को ना समझ सका, वो अपने खुद की बेटी को क्या समझेगा? हेलो, आप हैं समोसे साहू राधा नगर फतेहपुर से। ये श्रीमान जी की तरफ से पूजा का काम देख करके खुश होकर के ये 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं। हम साहब को नमस्कार करते हैं, शुक्रिया। याद रख हरामजादे, कभी मैंने ऐसी तेरी धुलाई की है, तू कभी दोबारा ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और मैं चल रही हूं अपने रूम तक, देखती हूँ अगले बार कौन रेखा की तरफ देखता है। चल, अब मुझे चलना चाहिए अब वो महारानी के पास, क्योंकि आज वो अंधेरी के बहु मजा आवत हुई है। भतार भतार करत रहा, बूढ़वा चला गा मार के, वही का मनुष्य नहीं मिला। चलता हूं, क्योंकि मैं महारानी जी से कहा था कि रेखा को कमरे में भेज देना, लेकिन भेजा किसको? पूजा को। कहिए महारानी जी। अरे मजा की बच्ची, सबसे पहले बोलो कमरे में भेजा किसको था आपने? अरे मैं तो साफ सफाई कर रही थी, रेखो को पढ़ा के आई थी। मक्कारी पना नहीं करना, वरना उठ जाएगा हंटर तो बदन की खाल उड़ जाएगी। मैं सही कसम खा के कहती हूँ, रेखा को मैं लेटा के आई थी। आपके कहने के अनुसार मैं कमरे में पहुंच गया, मेरे दिमाग में लगा कि रेखा सो रही है, इसी के साथ मैं भी लेट जाता हूं। जैसे गया अचानक उसमें से पूजा निकल पड़ी। अगर भाग नहीं आता तो मेरे बदन की खाल उड़ा देती, लेकिन अब तुम्हें करना क्या है? अरे सेनापति, अगर वो अंधेरी बच गई तो वो मेरे हाथों से नहीं बची। लेकिन सुनिए मेरी बात, तुम्हें करना क्या है? उस हरामखोर को मार पीट करके जंगल की तरफ रवाना करो, धक्का देकर ये यहां से बाहर निकालो जंगल की तरफ। ये तुम्हारे हाथों से बच गई है तो महारानी जाल पर का ये वादा है सेनापति जी कि आज ये अंधेरी बच नहीं पाएगी। ठीक है, इसे तुरंत धक्का देकर जंगल की तरफ रवाना करो। तुम जाइए दरबारी हरिराम, जाओ संधि को रेखा को बुला करके लाइए मेरे पास। ये बताओ, मोह का सपना हुआ था कि जरूर कहे टूटा थी मोर, जज सवेर आवा था या शरीर कहे टूटा थी। मैं बहुत अच्छी दवा जानती हूँ। और हमारी बात सुनो, दवाई तुम्हारो होई हमारो होई, जज सवेर होई दवाई सबकी होई। हमार राज है, ठीक है। तुम्हार दवाई तो अगर जौन मेरी दवा करेगा ना, तो जैसे फूल सिंह का हल करवाई हूं ना, वैसे सबको इस रियासत वालों को भी बंधवा दूंगी। और दवाई खरगपुर में जम के भाई है उन्हें होगी। लेके आओ। दीदी चलो आओ। क्यों रे अंधी? हरामजादी खुद की अंधी है, दूसरे को अंधी करना चाहती है। क्या रे रेखा, ये बोल, तू आज सेनापति के हाथों से बच गई। माँ, पहले ये बताओ कि आज तुमने मेरे बिस्तर पे किसको भेजा था? वही तो मैं सोच रही हूँ। अरे मैं सेनापति को भेजी थी और तू हरामजादी उसके हाथों से बच गई है। अरे माँ, तुम मेरी माँ हो। है? कैसी माँ हो? अरे मैं कि अपनी बेटी का सौदा करती हो। मैं जैसे महतारी मिल जाई है ना, तो सब बहनी बेटिन का बेड़ा पार हो जाए। रेखा, तू हरामजादी आज इस महल में अब नहीं रहेगी। नहीं माँ, ऐसा मेरी मत बात कहिए। सुन।
नहीं दूंगी नहीं दूंगी पानी और नहीं दूंगी खाना, और तुझे मैं महल से करूं नहीं दूंगी पानी अरे नहीं दूंगी खाना, जाऊं ढेर शेर मिलती नन्ना तेरी मांग मरंडी नहीं माँ अरे नहीं दूंगी पानी अरे नहीं दूंगी खाना, और नहीं इस महल में ये होगा कि नहीं हरामजादी, इस महल में तेरा अब ठिकाना नहीं लगा। और मेरी माँ मुझे इसी कदर से न मारे। अरे मेरी माँ मुझे इसी कदर से न मारे। माँ आखिर में कहाँ जाऊंगी माँ? तो इका रंडी का जहाँ मारे खोए मार जाता। नहीं माँ ऐसा मत कीजिए। नहीं खातिर पूरे महल में कचौंदन होती मर जा तई का चील कौवा खा डारे रंडी का। ऐसा मत कहिए माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं जाएगी तो यहाँ तो बैठ। नहीं माँ तो इका मैं थोप थोप नहीं माँ। चली जाए हमारे आँखिन मना देखा खूने काम हुआ करो जाओ नहीं, मालिक। या मेरे मालिक कहाँ जाऊं? या ऊपर वाले आखिर अब मेरा कौन है? मेरे पिता भी नहीं और नहीं मेरी माँ और नहीं मेरे भैया और ये चंदा रे भैया। और ये चंदा